भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो वेदांत परिभाषा जो प्रकरण ग्रंथ है आपके सामने चल रहा है, शुरू होने जा रहा। तो ये इस पर 2 टीकाएं। इसके मूल लेखक कौन है? धर्मराजा धुरीन्द्र। इसके जो लेखक हैं तो इसके 2 लेखक हैं। इसके लेखक जो हैं धर्मराजा धुरीन्द्र हैं। इस पर 2 टीकाएं हैं प्रचलित। एक जो है इनके पुत्र हैं रामकृष्ण धुरीन्द्र और दूसरे इनके शिष्य हैं शिवदत्त मिश्र है। पुत्र ने इन नैयायिक हैं। उन्होंने न्याय के संस्कार होने से मूल ग्रंथ को कहीं कहीं क्या है मूल के भाव से पृथक हट करके उन्होंने टीका लिखी है, शिखामणि टीका। उस पर मणि प्रभा एक टीका और लिखी गई है। किंतु जो शिवदत्त की जो शिष्य की जो टीका है जो मूल में मूलकार के भावों के अनुकूल चलती है, यहाँ पर रामकृष्ण धुरीन्द्र ने इसका जगह जगह कुछ खंडनात्मक शैली हटाई लगाई है, उसका निराकरण करके इन्होंने मूल ग्रंथ के भावों को पोषित किया है। मूल ग्रंथ का क्या भाव है उसको स्पष्ट किया है। ग्रंथ वेदांत परिभाषा की विशेषता यही है कि इसको पढ़ने से न्याय शास्त्र क्या मानता है और वेदांत शास्त्र क्या मानता है ये स्पष्ट होता है जिज्ञासु को। इसकी स्पष्टता जिज्ञासु के सामने आती है कि न्याय शास्त्र में क्या कहा गया है, न्याय प्रत्यक्ष का कैसा स्वरूप मानता है, वेदांती प्रत्यक्ष का कैसा स्वरूप मानते हैं, और इसी प्रकार से प्रमाणों के विषय में न्याय अनुमान का स्वरूप कैसा मानता है, वेदांती अनुमान का स्वरूप कैसे मानते हैं, इत्यादि बातें आपको तत्त स्थल पर स्पष्ट होती है। और यही वेदांत परिभाषा पढ़ते समय ध्यान रखा जाता है कि हम जो मानते हैं उससे पृथक जो है दूसरे लोग जो मानते हैं उसमें अंतर क्या है। जो लोग इस ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं वो न्याय के तर्क संग्रह आदि को पढ़ करके न्याय में जैसा लिखा है वैसा ही निरूपण जो वेदांत की दृष्टि से करने लगते हैं, जो कि असंगत हो जाता है। आइए, तो ये ग्रंथ के लेखक कौन है? धर्मराजा धुरीन्द्र। टीका इस पर लिखने वाले शिखामणि टीकाकार उनके पुत्र हैं रामकृष्ण धुरीन्द्र, और अर्थदीपिका लिखने वाले उनके शिष्य हैं शिवदत्त जी हैं, शिवदत्त मिश्र हैं। तो वेदांत परिभाषा विद धातु से घय प्रत्यय करके वेद बन जाता है, और वेद जो है वेदांत है क्या इसका स्वयं ग्रंथ का टीकाकार स्वयं लिखेंगे पृष्ठ 9 पर। वेदांता नाम माने श्रुति मस्तका नाम, अर्थान अवलंबितुम शीलम अस्या अस्ति इति। ठीक है, तो वेदांतार्थ अवलंबिनी अर्थ वहां किया गया। तो वेदांत क्या है कि श्रुति मस्तका नाम अर्थात, श्रुति मस्तक माने शिरोभाग, वेद का जो शिरोभाग है, वेद का अंतिम भाग, उपनिषद आदि भाग, उसके जो वेद के अंत में जो शिरोभाग है, अंतिम में जो कौन हुआ उपनिषद आदि, उनके अर्थ को प्रकाशित करने वाली परितः। ठीक है, परितः भाष्यते अनया इति परिभाषा। ठीक है, तो भाष्य से गुरोश्च हल से क्या कर देते हैं, अप्रत्यय करके टाक कर देते हैं। परिपूर्वक भाष्य धातु से आत्मनेपदी वादिगण में है, वक्तायाम भाष वक्तायाम वाची से भाष धातु से गुरोश्च हल 3 नंबर सूत्र है ये अष्टाध्यायी का, उससे अप्रत्यय करके फिर टाप कर देंगे तो बन जाता परिभाषा, वेदांत परिभाषा
टीकाकार हैं आपके यहाँ पर अर्धदीपिकाकार हैं, शिवदत्त जी हैं। तो ये प्रकरण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा है? प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का लक्षण है शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरेण स्थितम। माने जो ग्रंथ के क्या है, ग्रंथ के, यहाँ ग्रंथ कौन है? वेदांत ग्रंथ है, वेदांत शास्त्र है। उसके एक भाग से संबद्ध होता है और शास्त्र का ही कार्य अंशतः करता है। ऐसे ग्रंथ को आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ प्रभेदम विपश्चिता। ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? विपश्चित जो लोग हैं वो जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा है। शास्त्रैक एक संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चिता। ये उसका अर्थ है। तो ये वेदांत परिभाषा है। तो वेदांत परिभाषा में जो है यहाँ पर इसका पाठ आपके सामने चल रहा है। प्रत्यक्ष परिच्छेद, ठीक है, इसमें 8 परिच्छेद है। 6 तो प्रमाण है और फिर विषय और प्रयोजन, 8 परिच्छेद हैं। तो प्रत्यक्ष परिच्छेद का शुभारंभ है। तो समाप्ति कामो मंगलम आचरे, नियम है। समाप्ति काम जो होता है उसका करता है, मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण जो है आपके सामने वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, ठीक है, और नमस्कारात्मक 3 भाग होते हैं। तत्वज्ञ पुरुष क्या कर देते हैं? वस्तु निर्देशात्मक भी कर देते हैं, आशीर्वादात्मक भी कर देते हैं। और उपासक जो होते हैं अपने इष्ट को नमस्कारात्मक रूप से मंगलाचरण करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। तो मंगलाचरण यहाँ पर कौन कर रहे हैं? टीकाकार, मूल टीका, मूल ग्रंथकार को देखिए। यद विद्या विलासीन भूत भौतिक सृष्टय तम नौमी परमात्मानम सच्चिदानंद विग्रहम। यद माने जिस परमात्मा के आश्रित, ठीक है, आश्रित विषयत निर्विभाग चितिरेव केवला। ये संक्षेप सारेक में आया है कि माया का आश्रय और विषय कौन है? आपके सामने परमात्मा ही है। तो माया ब्रह्म की आश्रित भी है और ब्रह्म को विषय भी करती है। ये तो विवरणकार के मत के अनुसार हो जाएगा। भामतीकार कहते हैं कि माया जो है किसके आश्रित रहती है? आश्रित विषयत, माने माया का आश्रय मैं ब्रह्म को नहीं जानता। तो अज्ञानी कौन हुआ? जीव हुआ। अज्ञान किसमें बैठा? जीव। और विषय ज्ञान के कौन बना? ब्रह्म बनता है। तो आश्रय जीव और विषय ब्रह्म को कहते हैं। भाई घट का ज्ञान, तो ज्ञान का विषय कौन हुआ? घट। और घट अज्ञान किसको है? देवदत्त को है। घट का ज्ञान किसको? देवदत्त को है। तो ज्ञान का आश्रय कौन बना? देवदत्त बना। तो यहां पर जैसे है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, तो कहते हैं कि अज्ञान का आश्रय है कौन? जीव है। और विषय कौन हुआ? ब्रह्म हुआ। विवरणकार कहते हैं जीव भी ब्रह्म ही है। तो इसका मतलब जीव भी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय भी है, ब्रह्म ही अज्ञान का विषय है। तो यहाँ पर जो है आपको कह रहे हैं यद अविद्या विलासेन, माने जिस परमात्मा के जो आश्रित है, ठीक है, जिस परमात्मा के आश्रित, कौन? जो अविद्या है। उस अविद्या विलासेन, यहाँ विलास का अर्थ कार्य न करके प्रयुक्त अर्थ किया जाता है। कार्य करेंगे तो लोग कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान से अविद्या और अविद्या के कार्य की निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे बोलने पर दोष किया जाता है कि जो अनादि पदार्थ है, अविद्या, चैतन्य, ठीक, जीव, ईश्वर, अविद्या चित्त का संबंध, इनका भेद। तो कहते हैं जो अनादि पदार्थ है वो अविद्या के कार्य नहीं है। भाई ब्रह्म भी अनादि है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अविद्या स्वयं अनादि है।
और अविद्याचित संबंध जो काल रूप से कहा जाता है वो भी अनादि है, ईश्वर जीव भी अनादि है। तो अगर ब्रह्म ज्ञान से अविद्या और विद्या से कार्य की निवृत्ति होगी, तो जो अज्ञान है, जो अज्ञान का कार्य नहीं अनादि पदार्थ, उनकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ विलास का अर्थ करिएगा प्रयुक्त। जिस परमात्मा के आश्रित अविद्या से प्रयुक्त क्या जाता है, भूत भौतिक सृष्टि उत्पद्यन्ते, भूत भौतिक सृष्टि आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पद्यन्ते क्रिया का ध्यान कर लेना। ये एक तरह से तटस्थ लक्षण है। ये कैसा है, ये पहली पंक्ति से तटस्थ लक्षण यहां पर कहा गया है। तटस्थ लक्षण होता क्या है कि तटस्थ लक्षण होता है कि अपना वहां पर तटस्थ लक्षण का नियम है कि यावत लक्ष्य कालम अनवस्थित सती तत् व्यावर्तकत्व। जब तक लक्ष्य रहता है तब तक वो स्थित नहीं रहता है और अन्य से उसकी व्यावृत्ति कराता है। लक्षण जो है ये है। और जो स्वरूप होता हुआ जो क्या करे, स्वरूप होता हुआ जो स्वरूप का स्वरूप लक्षण क्या, स्वरूप होता हुआ जो व्यावर्तक हो उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं। तो पहले तटस्थ लक्षण बताया कि जिस परमात्मा के आश्रित जो विद्या है उस विद्या से प्रयुक्त भूत भौतिक सृष्टि आदि से सब ले लेना, भूत भौतिक सृष्टि सभी जो है और जो अनादि प्रपंच है, अनादि जो पदार्थ है, सभी क्या है, भाषित होते हैं, दिखाई देते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो भी लगा लेना। तम नौमी परमात्मानम सच्चिदानंद विग्रहम। दूसरी पंक्ति में क्या है कि जिसको यद से कहा गया था उसी को क्या कर रहे हैं, यद अविद्या विलासी ने, जिस परमात्मा के आश्रित अविद्या के विलास से भूत भौतिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, तम उसी को परामर्श कर रहे हैं। तम परमात्मानम सच्चिदानंद विग्रहम नौमी, उस परमात्मा को कैसे है, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वो परमात्मा, वो हमसे भिन्न नहीं है बल्कि अपना ही जो आत्मा है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप जो अपना आत्मा है। ठीक है, आत्मानम कह करके ये सिद्ध किया गया कि वो मेरा स्वरूप नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि वो मेरा ही स्वरूप भूत है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। ये आपके मूल पंक्ति का अर्थ निकला। अब आइए टीका देखिए, टीकाकार के मंगलाचरण देखिए, अर्धदीपिकाकार के। पपुम चक्रुम देवम हरम अमला हरम अमला मराध्यमरैः सहोराप्यम विघ्रम खरुजन दुरापम शुभकरम परेशम सर्वेशा मतस्मृतम सर्वमतुलम भजेहम तम विष्णुम शिवम अखिल वेदांत विदितम। कहते हैं यहां पर देखिए, इसका दोनों तरफ अर्थ है लगाया जाएगा, तो लेकिन निराकार परक अर्थ लगाइए। कैसे हैं कि जो मूल में लिखा है भूत भौतिक सृष्टया, मूल कारण लिखा है, देख रहे हैं ना, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टया उत्पद्यन्ते, लिखा है मूल कारण ने। तो इनको मूल कार का अनुसरण करना है, इसलिए उनके भावों को ही भूत भौतिक सृष्टया जो होती है, ठीक, तो उसको शब्दावली बदल के बोल रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, उनका स्वतंत्र मंगलाचरण है, लेकिन मूल ग्रंथकार के जो इनके गुरुदेव हैं, जैसा उन्होंने लिखा है उन्हीं के अनुरूप चलते हुए ये भी ग्रंथ में क्या बोल रहे हैं कि भूत भौतिक सृष्टिया उत्पद्यन्ते, भूत भौतिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। तो उसी की एक तरह से व्याख्या अनुमम क्या बोल रहे हैं, पपुम, पपु माने पालन करने वाले, ठीक, चक्रुम माने सृष्टि करने वाले, और हरम माने हरने वाले, सृष्टि का लय, उत्पत्ति स्थिति लय, ठीक हुआ।
उत्पत्ति स्थिति लय, ये जो है इस उत्पत्ति स्थिति लय जो है, तो पपुम चक्रम हरम देवम, तो कहते हैं पपुम माने पालन करने वाले, चक्रुम माने सृष्टि करने वाले, ठीक, और हरम माने हरने वाले। कौन? जो देव है, परमात्मा है। देवम, जो चौथी पंक्ति में देख लेना, देवम विष्णुम शिवम, सब वहां पर अन्वय है, उन्हीं का विशेषण है। तो कैसे हैं कि अमलम, जो मल से रहित है, अमलम आराध्य अमरई ही, और जो अमर है, कौन? देवता, ठीक। अमल, अमल कौन है? देवताओं के द्वारा जो आराध्य है। और कैसे हैं? सहोराप्यम विग्रम खरुजन दुरापम शुभकर्म। सहोराप्यम, सहोराप्यम माने, होराप्यम क्या कहते हैं? होरा भी माने शास्त्र, होरा भी कहते हैं, होरा कहते हैं शास्त्र को, होरा शास्त्र आदि। तो होरा भी आप्यम माने प्राप्यम, होरा भी माने, होरा भी सब वर्तते इति सहोरा तई आप तुम योग्यम तम सहोराप्यम, ठीक है। माने जो शास्त्रों से प्रतिपाद्य है, ठीक है, माने शास्त्रज्ञ पुरुषों के द्वारा जो प्राप्ति, जैसे आपको लिखा ना वहां पर, परिच्छलोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम एव स गुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री कहा गया वहां पर, तो श्रोत्री होने के लिए, तो ही उसी को समझाने के लिए सहोराप्यम यहाँ पर है। विद्वान हो, पढ़ा हुआ, जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त होते हैं, ये श्रोत्री आदि पद की यहाँ पर व्याख्या है। जो शास्त्रज्ञ, श्रोत्रियो अवृजन अकाम हतश्च, ब्रह्मानंद किसको मिलता? जो श्रोत्री हो, अवृजन हो, अकाम हत, उसको ब्रह्मानंद परम पद की प्राप्ति होती है। तो सहोरात्र, जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त हैं, ठीक है। अच्छा, विघ्रम, विघ्रम लिखा है, विघ्रम का अर्थ करिएगा शुभ्रम, स्वच्छ है। खरुजन दुरापम, जो दुष्टों के द्वारा जो है अप्राप्त कहे गए हैं। शुभ कर्म, हमेशा ही मंगल ही करने वाले हैं, उनके साथ जो लोग जुड़ गए उनका हमेशा मंगल ही होता है, ठीक। परेशम सर्वेशम अतसम अमृतम सर्वम अतुलम। परेशम, ईशों से, सभी जो मालिक, ईश कहते हैं शासक, सभी शासकों से जो पर है, ठीक है, ब्रह्मा आदि जो शासक हैं, सृष्टि का साधन करने वाले, उनके भी जो पर है, माने सबसे उच्च जो है, सबसे परे है, माने परमेश्वर जिसे हम लोग कहते हैं, परम ईश, माने ईशों के ईश, ठीक है। सर्वेशम परेशम, सभी पर जो है शासन करने वाले हैं। अतसम, अतस करिएगा, अतस का अर्थ है आत्मा, अतस, सर्वेशम अतसम परेशम पहले है, मैं सबके वो शासक हैं, माने शासकों के शासक हैं, और परेशाम सर्वेशाम अतसम, सभी के वो जो आत्मस्वरूप है। अमृतम, अमृत स्वरूप। सर्वम अतुलम, सब में कैसे है? अतुलनीय है। तम विष्णुम शिवम अखिल वेदांत विदितम, अखिल वेदांत से विदित जो व्यापक शिव तत्व है। विष्णु कर करिए कि व्यापक, व्यापक जो शांतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, व्यापक जो शिव तत्व है, उसका मैं अहम भजे, उसका मैं भजन करता हूं, उसमें मैं आत्मरति करता हूं, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूं? आत्मरति। अहम भजे कर तत्वज्ञानी क्या करता है? तत्व की जो वेदांत विदित शिव तत्व है, वेदांत से विदित जो शिव तत्व, व्यापक शिव तत्व है, उसका भजन क्या है? उसमें आत्मरति करना। तत्व ज्ञान के बाद आत्मरति का श्रुति विधान करती है। अब अपने गुरुजनों का नमन कर रहे हैं। नुमः श्री बाल गोपाल तीर्थान व्यास मुखान मुनीन
विघ्न हर्तिन गणेशादीन पंडिताश्च विमत्सरा। कहते हैं पहले तीर्थनामा जो इनके महापुरुष हुए हैं, जिनके कृपा पात्र हैं, तो श्री बाल गोपाल तीर्थान नुमा, श्री बाल गोपाल तीर्थ जो तीर्थ नामा सन्यासी, उनको नमस्कार करते हैं। व्यास प्रमुखान मुनि, व्यास मुनि, सुखदेव मुनि, गौड़पादाचार्य, जितने भी पहले मुनि लिखते थे, उन मुनियों को नमस्कार किया। माने गुरुजन कोटि में जो आते हैं, नारायणम पद्महं वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत पराशरम च व्यासम सुगम गौड़पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथा शिष्यम श्री शंकराचार्य मथा शिष्यम पादम च हस्ता मलकम पादम च हस्ता मलकम च शिष्यम तम तोटकम वार्तिकार मन्या नस्मत गुरुन संतत मानतस्मि। तो नारायणम पद्म वशिष्ठम सक्षिम च तत्पुष्प पराश्रम च से लेकर के अस्मद गुरु तक नमस्कार किया जा रहा है। उसमें जो है श्लोक आगे पीछे भूल गया है, उसे शुद्ध कर लेना। तो नुमा श्री बाल गोपाल तीर्थान व्यास मुखान मुनि, यहाँ पर अपने गुरु से लेकर के जो व्यास आदि से लेकर के भगवान नारायण तक जो परंपरा है, दो परंपराएं हैं, एक सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, कहते हैं वहां तक सभी को नमस्कार किया। फिर विघ्न हर्तिन गणेशादीन, विघ्न हरता जो गणेश आदि लिख दिया, यहाँ पंचदेव ले लेते हैं। हमारे यहाँ इस मार्ग उपासना में पंचदेव की पूजा है। और पंडिताश्च विमत्सरान, जो राग देश से रहित जो विद्वान, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्चते। तो वहां देव है, द्विज है, गुरु है और प्राज्ञ है। तो देव का पूजन हो गया तत्ववेत्ता के रूप से, द्विज भी तत्ववेत्ता है, ठीक है, द्विज गुरु, गुरु भी तत्ववेत्ता है। फिर प्राज्ञ लिखा हुआ है, प्राज्ञ तो तीनों कई आए हैं। तो प्राज्ञ किसी भी वर्ग में स्थित हो सकता है, किसी भी योनि में, किसी भी जगह। काकभूषुंडी जी भी प्राज्ञ है, गरुण जी भी प्राज्ञ है, नंदी जी भी प्राज्ञ है, ठीक है। आपके जो भगवान के गले में नाग रूप से विराजमान है, वो भी प्राज्ञ है। तो किसी भी रूप में है, उन जो प्राज्ञ पुरुषों के, यहाँ पर विमत्सरान पंडिताश्च, जो विमत्सर राग देश से रहित जो ब्राह्मण है, विद्वान है, ठीक है। पंडा माने सदसद विषयनी बुद्धि, ऐसे जो विद्वान है उन सभी को नमस्कार है। पितरम मातरम नत्वा स्वीय निर्बंध यंत्रितः, यहां पर पितरम मातरम नत्वा, पहले ही पिता कह दिया है, फिर माता कहा। नहीं तो माता पिता बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं, माता पिता, ठीक है, सीताराम। अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा, पितरम मातरम नत्वा। तो पिता का स्थान आकाश के समान, माता का स्थान भूमि के समान देकर के, आकाश जो है भूमि से व्यापक है, ठीक है। उस दृष्टि से जब व्याख्या की जाती है तो पहले पिता को नमस्कार हो जाता है, व्यापकता की दृष्टि से। और सहन शक्ति के रूप से, क्षमा दायिनी के रूप से जो नमस्कार होता है तो पहले मां हो जाती है। पृथ्वी जो है सभी को क्षमा करने वाली है, सहिष्णु है। तो पितरम मातरम नत्वा, यहाँ पर जो पितरम पहले लिखा हुआ है, ये उस दृष्टि से, व्यापक की दृष्टि से पितरम कहा गया है, ठीक है। अच्छा, पितरम मातरम नत्वा स्वीय निर्बंध यंत्रिता, स्वी माने अपने द्वारा, निर्बंध यंत्रिता, स्वतंत्र रूप से जो यंत्रित बनाया गया है। कौन, जो टीका, कौन टीका है, अर्थ दीपिका। अर्थ दीपिका जो परिभाषा पर टीका है, किस लिए किया है, फिर सुख बोधाय कुरुमी, सुख पूर्वक बोध के लिए मैं इस टीका को करता हूं, ठीक है। मैंने इस टीका को
सुखपूर्वक बोध मैंने वेदांत परिभाषा का के अर्थ जो है वो सुखपूर्वक सबको समझ में आ जाए, इसके बोध के लिए मैं इस टीका को करता हूं। ठीक है, हो गया ये पाठ यहां तक? ठीक है। ओम शांति शांति शांति।